नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स तो ले आते हैं बट इतने क्वेश्चन उनके हाथों गलत हो जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में उनके जो है कि मार्क्स उस लेवल से कम हो जाते हैं जितने क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है आप उससे किस तरह से उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आपके स्कोर जो है जो आप गेट या जीपेट एग्ज़ाम में जो आप स्कोर लाते हो उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग ऐसा तो है नहीं कि आप 100% ही सही हो जाओगे, बिल्कुल नहीं करोगे। नेगेटिव मार्किंग तो होना है, सारे क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि आप जो लगाओगे वो सही होगा, बट हाँ हम उनको जितना हो सकता है उतना कम कर सकते हैं। कम से कम नेगेटिव मार्किंग करोगे तो ही फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी रैंक को और हमारे नंबर्स को। ठीक है, तो इस आज की इस वीडियो में हम जो कि 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी नेगेटिव मार्किंग जो आपके हाथों हो रही है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे वो है हमारा रीड क्वेश्चन ट्वाइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, ऑप्शंस पे आ गए और लगा दिया धड़ाम से। तो ऐसा नहीं करना है आपको जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप उसको 2 बार पढ़िए। कभी कभी पहली बार में क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए इसमें। ठीक है, उसके बाद ही आप ऑप्शन पे आइए। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में बीच में कहीं नोट लगा हुआ होता है और एक्सेप्ट भी लगा हुआ तो आगे तो हम ध्यान नहीं दे पाते और हमको लगता है कि क्वेश्चन सीधा है और हम डायरेक्ट जाके उसका आंसर लगा देते हैं कुछ भी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के उसको अच्छे से ध्यान में रख के फिर उसके बाद ऑप्शन पे आना है। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। बात करेंगे अब सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि रीड ऑप्शंस केयरफुली। ओके, ऑप्शंस को भी आपको केयरफुली देखना है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो आपके सामने दिए उनको एक एक करके पढ़ना है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखा, उनको लगता है पहली बार में उनको आंसर मिल गया 1 नंबर पे और वो आगे के 3 पढ़ती नहीं है, फिर सेकंड नंबर पे मिल जाता है तो आगे के 2 पढ़ती नहीं है और लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं बट एक जो होता है वो प्रायोरिटी वाला वो बाद में दिया होता है, मतलब जो ज़्यादा सटीक आंसर होता है, ज़्यादा करेक्ट होता है वो थोड़ा नीचे दिया होता है और जो थोड़ा बहुत होता है वो उसको ऊपर देते हैं। तो हमको लगता है कि ये ऊपर वाले ही सही है और हम नीचे वाले पे नहीं जाते हैं, उससे पहले उसको टिक कर देते, तो उस टाइम पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ने, क्या पता कोई उससे भी बेटर आंसर उसका दिया हो नीचे, तो आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं। 1 या 2 ऑप्शन पढ़ के आपको डायरेक्ट टिक नहीं लगाना है। भले ही आपको एक ही बार में पता चल रहा है कि हाँ यही क्वेश्चन इसका 100% श्योर है, उसके बाद भी आपको 4 ही ऑप्शन पढ़ने हैं पूरे। ठीक है, केयरफुली पढ़ना है। आपको ये डायरेक्ट एकदम से जाके कि आपकी नज़रों के सामने आया और आपने लगा दिया कि हाँ यही हो सकता है। कभी कभी होता है जैसे मैंने बताया कि उससे और बेटर आंसर भी उसका दिया हुआ होता है, जो कि फिर बाद में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप सोचते हो कि यार मैं तो सही करके आया था, ये गलत कैसे होगा, ये माइनस कैसे होगा। तो आपको अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो सीधा सीधा आपके 5 नंबर का नुकसान होता है। आपको लगता होगा कि एक क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर का होता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है कि ध्यान में रख के ही सारे ऑप्शन केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट हो गए हमारे। पहला हमको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है और आंसर्स जो ऑप्शंस दिए उनको भी केयरफुली पढ़ना है, ये सेकंड पॉइंट। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा टेक कैलकुलेटेड रिस्क फॉर डाउटफुल क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो आता है लेकिन उसका फुल कंफर्म नहीं रहता, डाउट रहता है कि यार पता नहीं ये होगा। तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि हवाबाजी नहीं करना, उसमें तुक्के मुक्के नहीं मारना है। अगर आपको डाउट रहता है तो उसमें सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क ही लीजिए, क्योंकि आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आंसर एक है, तो आपके पास ओनली 25% चांसेस सही होने के, बाकी 75 आपके गलत होने के चांसेस। तो उस टाइम पे आपको केयरफुली उसको अटेम्प्ट करना है। आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो उसमें, जो 50-50 जैसा होता है कि केबीसी में आपने देखा होगा कि 2 गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, फिर आपके पास 2 ही बचते हैं, तो उनमें से एक कोई करेक्ट रहता। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये 2 तो बिल्कुल नहीं है उस टाइम पे, तो आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए, फिर आपके पास 50-50% का चांस बचता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा ना। तो उस टाइम पे आपको बहुत ही सोच समझ के उसको हैंडल करना है। डायरेक्ट ऐसे आपको तुक्केबाजी उसमें नहीं करना है कि बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और 80-90 पूरे 100 करके आप लगाया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आए तो ही उसको टच करना है, अदरवाइज उसको छोड़ना है। ठीक है, चलिए ये था हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें आपको क्या है कि क्वेश्चन को, डाउटफुल क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा उसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एक एक नंबर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीपेट और गेट के एग्ज़ाम के लिए। गेट का नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट या
कोई सा भी कंपटीशन, सब में एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स से रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा केयरफुली अटेम्प्ट करना है। चलिए, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। सो फोर्थ पॉइंट हमारा, डोंट टच दोस्त क्वेश्चन अबाउट विच यू डोंट नो एनीथिंग। ऐसे क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना उनको अटेम्प्ट करना है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो उससे बिल्कुल आप दूर ही रहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि यार चलो अब क्या करें, टाइम बच रहा है तो लगा दो, तुक्के मार दो, हो सकता है सही हो जाए, तो वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा गलत होती है स्टूडेंट्स की। उसी की वजह से सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथों भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई थी मेरे, जब मैंने जीपेट का एग्ज़ाम दिया था। जब मेरे पास टाइम बच रहा था, मेरा क्या है कि 2 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व कर दिया था मैंने, बट उसके बाद मेरे पास 1 घंटा था, तो बस क्या कहते हैं, खाली माइंड शैतान का घर होता, तो लगा दिए कुछ, तो वो सबसे ज़्यादा गलत हुए थे मेरे, है ना। तो ये आपको नहीं करना। आपको जो नहीं आ रहा तो उसमें आपको हवाबाजी नहीं करनी, ना तुक्के मारनी है। नहीं आ रहा तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक तो हम सोचते यार सही हुआ तो 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत हुआ तो 1 नंबर ही तो कम होगा। नहीं, वो बहुत गलत चीज़ होती है आपकी ना। मैक्सिमम चांस आपके गलत होने के ही रहेंगे अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसलिए उसकी आपको उस क्वेश्चन को टच नहीं करना। आपको थोड़ा बहुत डाउट रहता है, लग रहा है कि हाँ इसका ये हो सकता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल आपके लिए नया है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, या फिर आपने पढ़ा होगा बट आपको एग्जैक्ट ध्यान नहीं आना, तो उसकी आप छेड़ मत करिए, उस क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पेपर सेट होता है ना हमारा जीपेट का, जिसमें तो 25 क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके के आते हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, कुछ टॉपर से भी नहीं बन पाते, तो कोई भी कितने भी पढ़ने वाला उनसे भी नहीं बन पाते। ठीक है, कभी कभी तो खुद एनटीए उनके आंसर को मतलब सही आंसर चूज़ करने में मिस्टेक कर देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि आपको बस लगाने, छोड़ दीजिए कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते। ठीक है, ये थी हमारी फोर्थ मिस्टेक। चलिए अब बात करेंगे 5 एंड लास्ट हमारी पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, रिव्यू द पेपर एट द लास्ट। ठीक है, जब आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो उसको एक बार रिव्यू ज़रूर कर लें उस क्वेश्चन पेपर को, और जो आपको आंसर आपने लगाए हैं उनको एक बार चेक कर लें। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिव्यू करते टाइम हमारा माइंड कुछ अलग ही चल जाता है कि नहीं यार ये मैंने गलत है, इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको चेंज करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लें, समझ लें कि ये मैंने पहले लगाया वही सही है या बाद में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम सही कर देते हैं, बाद में हमको लगता है नहीं ये ऐसा होगा, और हम उसको फिर आंसर चेंज कर देते हैं, और फिर पता चलता है कि जो पहले लगाया था वही सही था, हम जो बाद में अटेम्प्ट कर लगा के आए वो तो गलती हो गई। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेना है। जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है उस जगह आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, बाकी रिव्यू क्वेश्चन को ज़रूर करें, क्वेश्चन पेपर जो आपका दिया हुआ है ना, अगर टाइम आपके एग्ज़ाम में बचता है तो ये थी स्टूडेंट्स वो 5 पॉइंट जो कि आपको फॉलो करने, और आपकी नेगेटिव मार्किंग आप देखिएगा बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक तरीके से बहुत बेकार चीज़ है स्टूडेंट्स, रैंक बहुत ज़्यादा गिरती है इससे, कभी कभी तो क्वालिफाइड होने के भी लाले पड़ जाते हैं इसमें। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, इसको इन सारे जो मैंने पॉइंट बताए 5, इन पर फोकस करके रखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना है, और जिन पे डाउट रहता है उनमें हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनकी तो आपको छेड़ ही नहीं करना है, और लास्ट में आपको एक बार पेपर रिव्यू कर देना। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज के 5 पॉइंट। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। सो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।